द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल की विनाशकारी विपरीत बुद्धि हो गई है दोस्तों। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए एक ऐसी योजना बना रहा है जिससे इजराइल खुद तबाह हो सकता है, खुद खत्म हो सकता है। इजराइल एक ऐसी योजना बना रहा है जिससे इजराइल जो है वो हमास के खात्मे की बात कर रहा है, लेकिन ये योजना जो है वो इजराइल शहर को पूरी तरीके से डुबा देगी। कैसे, आपको बताते हैं। इजराइल हमास की सुरंगों में पानी भरने की एक योजना बना रही है। आपने न्यूज में और तमाम खबरों में सुना और देखा होगा कि इजराइल एक ऐसी योजना बना रही है जिसके तहत वो हमास की जो सुरंगें हैं, खुफिया सुरंगें हैं, उसमें पानी भरा जाएगा और इजराइल ने पंप भी मंगा लिए हैं पानी भरने के लिए। इस सुरंगों में पानी भरने के बाद जो है इसमें भूकंप पैदा किए जाएंगे और बिजली की जो है वो धाराएं जोड़ी जाएंगी, जिससे पूरे गाजा इजराइल में जो है वो भूकंप का खतरा हो जाएगा, भूकंप आएगा और इससे ना सिर्फ गाजा, हमास, बल्कि इजराइल भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं साइंटिफिक तरीके से भी आपको समझाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी का ट्वीट देख रहे हैं। गुलाम नबी मदनी यहाँ पर पूरे मामले की जानकारी देते हैं और यहाँ पर जो कुछ इसके पहलू हैं उन पर भी रोशनी डालते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो गाजा में इजराइल में भूकंप का खतरा पैदा हो चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पानी जो है वो छोड़ दिया गया है और भी पानी छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आप इनकी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इजराइल ने हमास की भूमिगत गुप्त सुरंगों को समुद्री जल में डुबाने की योजना बनाई है। यानी कि जो हमास की गुप्त सुरंगें हैं जिनके बारे में आप सुन रहे हैं कि उन सुरंगों में ही जो कैदी हैं, इजरायली कैदी हैं, उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। उन्हीं सुरंगों को डुबाने की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे यहाँ पर सुनिए, लिखा है एक योजना बनाई गई जिसमें हमास की 500 किलोमीटर लंबी सुरंग को पानी से भर दिया जाएगा। ये योजना है, जो लंबी लंबी सुरंगें हैं, 500 किलोमीटर की लंबी सुरंगें जो हैं हमास की, उसे पानी से भर दिया जाएगा। इजराइल की योजना है। फिर इसमें भूकंप पैदा किए जाएंगे और बिजली की धाराएं छोड़ी जाएंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें छोड़ा जाएगा, जिससे या तो हमास के लड़ाके इजराइल के मुताबिक या तो हमास के लड़ाके उस सुरंगों से बाहर निकलेंगे या फिर उसी में मर जाएंगे। अब ये इजराइल के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर गौर करते हैं, इस पर बात करते हैं। अगर ऐसा हुआ और अगर ऐसा होता भी है, हालांकि ऐसी योजना बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत काम भी शुरू हो गया है। अगर ऐसा होता है तो इजराइल भी पूरा डूब जाएगा, उसका खुद का पूरा शहर भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरे इजराइल में भूकंप आ जाएगा और उसके बाद कितनी बड़ी तबाही हो सकती है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे लिखा है, इजराइल से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो पूरे इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा में भूकंप आ जाएंगे, क्योंकि धरती की प्लेटों में पानी घुसने से जमीन में बदलाव आएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इजराइल ने गाजा पर 40,000 टन से ज्यादा विस्फोटक गिराए हैं। पूरे क्षेत्र में भूकंप का खतरा भी पैदा हो गया है। तो एक तरफ तो ये लगातार बमबारी कर रहे हैं, उससे भी भूकंप का खतरा है। अब ये जो पानी वाली योजना इन्होंने बनाई है, जिसके तहत ये कह रहे हैं कि हम तो तबाही कर देंगे हमास को, वो योजना भी इन्हीं के गले की हड्डी बन जाएगी, जिससे ये ना उगल पाएंगे ना निकलते बनेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या मूर्खतापूर्ण योजना जो है इजराइल ने बनाई है और इस योजना के तहत इजराइल अपने लोगों का भी नुकसान करेगा। आप सोचिए कि जब जमीन की प्लेटों में पानी जाएगा और प्लेटों में बदलाव आएगा, भूकंप कैसे आता है, हम स्कूल में पढ़ा है हमने और स्कूल में पढ़ते हैं कि भूकंप कैसे आता है। जब जमीन के नीचे जो प्लेट्स होती हैं वो खिसक जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो अर्थक्वेक होता है, कंपन पैदा होता है। और इसी तरह से जब पानी वहां छोड़ा जाएगा सुरंगों में और भूकंप पैदा किया जाएगा, करंट वहां पर जो है वो छोड़ा जाएगा, तो उसके बाद सिर्फ ये तबाही हमास और गाजा तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये तबाही इजराइल में भी पहुंच जाएगी और इजराइल भी तबाह हो जाएगा। इसी योजना को मूर्खतापूर्ण योजना जो है वो कहा जा रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि इजराइल की है। नेतन्याहू यहाँ पर इस योजना को लेकर बहुत ज्यादा जो है ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन ये योजना हमास के साथ साथ उन्हें भी ले डूबेगी। अब यहाँ पर
अपनी स्क्रीन पर आप हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में भी इस योजना के बारे में जो बताया मैं वो आपके सामने रखती हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमास की सुरंगों में पंप लगाकर पानी भर रहा है इजराइल, निकल भाग रहे लड़ाके, पूरे गाजा पर नियंत्रण। अब हालांकि नियंत्रण कितना है ये तो हमने रिहाई के वक्त देख लिया, किस तरह से एक तरफ तो इजराइल जो है वो बसों में भर भर कर फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन हमास ने क्या किया, हमास ने गाजा में बीच चौराहे पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और बीच चौराहे पर वो कैदियों के साथ जो है वो परेड करता नजर आया। तो नियंत्रण किसका है किसका नहीं है इस पर तो बहस बहुत लंबी हो जाएगी और हम आपको खबर दिखाते ही रहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा है कि हमास को चौतरफा हमले करके निपटाने में जुटे इजराइल ने अब एक और नई तरकीब निकाली है। तो मुट्ठी भर हमास को खत्म करने के लिए इजराइल एक के बाद एक तरकीब निकाल रहा है और सारी तरकीबों में फेल हो रहा है। लेकिन ये जो तरकीब निकाली है, जो आइडिया निकाला है, ये खुद ही इसमें जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ देखिए लिखा है कि इजरायली सेना ने पंप मंगा लिए हैं, पानी भरा जा रहा है। इजराइल की सेना का कहना है कि ऐसे एक्शन पर या तो हमास के लड़ाके सुरंग से बाहर निकलेंगे या फिर वो अंदर ही मारे जाएंगे। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर मध्य में उत्तर गाजा में इजराइल की सेना ने 5 पंप मंगाए थे। इनके जरिए कुछ सुरंगों में चंद घंटों में ही हजारों क्यूबिक मीटर पानी भरा गया था। तो पंप मंगा चुकी है इजराइल और इन पंपों के जरिए पानी भरा जाएगा, जो कुछ ही मिनटों में हजारों क्यूबिक मीटर पानी जो है वो एक सुरंग में भर सकता है। अब इजराइल ने इस एक्शन को और तेज करने का फैसला लिया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इजराइल सभी बंधकों की रिहाई से पहले ही पूरे गाजा में ये एक्शन करेगा या नहीं। इसकी वजह यह है कि इजराइल का कहना है कि हमास ने बंधकों को सुरक्षित स्थानों और सुरंगों में छिपा रखा है। ऐसे में टनल में पानी भरा जाएगा या फिर बंधकों की रिहाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसे लेकर अभी बातचीत मंथन जो है वो चल रहा है। एक अमेरिकी अधिकार ने कहा कि ये रणनीति बिल्कुल सही है, हमास को कमजोर करना जरूरी है और उसके लिए हर तरीका अपनाना होगा। तो अमेरिका उसका समर्थन दे रहा है, इस बात में तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। शुरू से हम देख रहे हैं अमेरिका उसका समर्थन दे रहा है। एक तरफ जो बाइडेन अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेज देते हैं, बयान दिलवाते हैं कि नहीं हम तो युद्ध पर जोर देना चाहते हैं, हम तो गाजा में ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता पहुंचाना चाहते हैं, लोगों का नुकसान ना हो, वहां खून ना बहे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राजनेता जो है, अमेरिकी सलाहकार, अमेरिकी रणनीतिकार जो हैं वो इजराइल का लगातार समर्थन कर रहे हैं, उनके फैसलों को भी सही बता रहे हैं। आगे लिखा है हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा है। इस बारे में पूछे जाने पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सुरंगों में पानी भरने पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि हम हमास का खात्मा करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए अलग अलग तरीके जो हैं, अलग अलग तरकीब जो है वो अपनाई जाएगी। इजराइल ने इस बारे में अमेरिका को पिछले महीने ही जानकारी दे दी थी। हालांकि इस प्लान के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि जो भी तरकीब है वो बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी अधिकारियों को ही इसकी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। यही वजह है कि इजराइल ना इसे खारिज कर रहा है और ना इसे खुलकर स्वीकार कर रहा है। लेकिन ये जो योजना है वो इजराइल को किस तरह से डुबो सकती है, पूरे इजराइल में भूकंप के झटके पैदा हो जाएंगे और पूरा इजराइल तबाह हो जाएगा, गाजा, हमास, फिलिस्तीन के साथ, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि नेतन्याहू की बुद्धि जो है वो किस तरह से विनाशकारी विपरीतकाल बुद्धि हो गई है। उनका दिमाग जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। हमास को खात्मे के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो जो हो सकता है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो अगर ऐसा करते हैं तो उनके बंधक जो इजरायली बंधक हमास के कब्जे में है, उनके बंधकों को भी खतरा है, क्योंकि कहा जाता है, सूत्रों के मुताबिक खबरें ये आती रहती हैं कि सुरंगों में ही जो है उनको रखा गया है, इजरायली कैदियों को रखा गया है। तो अगर ये सुरंगों में पानी भरते हैं या पूरे गाजा में भूकंप के झटके पैदा करके जो भी ये करना चाहते हैं इनकी यही नई योजना के तहत, उससे तो उन बंधकों को भी खतरा है। इन्हें कैसे पता लगेगा कि वो बंधक कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या पता जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमास सुरंगों में पानी भरकर हमास के लड़ाके या तो वहीं मारे जाएंगे या बाहर आएंगे, तो वहीं उनके बंधक भी मारे जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। अब आप इस योजना को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल ने जो नई योजना, नई तरकीब निकाली है, नई तरकीब जो सोची है, ढूंढ निकाली है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो किसका कितना नुकसान हो सकता है? आपके मुताबिक क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।